इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान बताया जा रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भी इन झटकों से महसूस किया गया। बता दें कि बीते 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है। फिलहाल जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए वैसे ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में जो भी सामान था, चाहे वो पंखा हो या फिर कुर्सियां हो, सभी जोरदार तरीके से हिलने लगा। और इसके बाद जो है लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बीते 2 हफ्ते की बात की जाए तो बीते 2 हफ्ते में ये दूसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इस बार इसका केंद्र पाकिस्तान माना जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। और बात की जाए तो ये भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भी इसका झटका महसूस किया गया। बीते 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप का ये झटका महसूस किया गया है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। कई लोग अपने घरों में काम कर रहे थे, कई लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, अपने दफ्तर में थे, कई लोग जो है वो चैन की नींद भी सो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही भूकंप का तेज झटका आया वैसे ही लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो घर के डेकोरेशन में साज सज्जा के लिए जो लगाई जाती है वो यहाँ पर हिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिसके बाद दफ्तरों से, घरों से बाहर निकले हैं लोग। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। और माना जाता है कि जब ये प्लेट आपस में टकराती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है और इसी ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। और इस बार इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। सोचिए पाकिस्तान में कितनी बड़ी क्षति हुआ होगा इस भूकंप से, क्योंकि इसका जो केंद्र है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद माना जा रहा है। वहां पर कुछ देर बाद ही तस्वीरें आनी शुरू हो जाएगी कि हो सकता है, क्योंकि अगर रिक्टर स्केल की बात की जाए तो ये भूकंप जोरदार था। कई मकाने भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जैसे ही भूकंप के तेज झटके आए वैसे ही लोग घरों से बाहर निकले। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आखिरकार भूकंप कैसे आता है। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर हो जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। कितनी तीव्रता पर कितना खतरनाक होता है, अगर ये हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करें तो हालांकि कोई भी भूकंप खतरनाक होता है, इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो बगल से कोई ट्रक गुजर गया हो। 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप से खिड़कियां टूट सकती है।
दीवार पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं और 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। तो 5.8 तीव्रता का भूकंप जो है वो आया है दिल्ली एनसीआर में। इस समय लोगों के बीच दहशत का माहौल है, लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने दफ्तर से बाहर निकले हैं। और इसके बाद की बात की जाए तो इसका जो केंद्र है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बताया जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में भी लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही अगर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो इमारतों की नींव को दरका सकता है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह जाती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट जाती है। 8 से 8.9 की तीव्रता की भूकंप में इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।